हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? बताइए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन की बात करें तो द्रविड़ नहीं होगा, ऑस्ट्रिक नहीं होगा, चीनी तिब्बती नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। भारतीय परिवार की भाषा कौन सी है? हिंदी है। अगर मैं यहाँ पर बात करें भारत में विश्व की सबसे प्रमुख 4 भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है, कौन कौन सी? अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में भारतीय परिवार की भाषा बोली जाती है, जिसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला आती है। दक्षिण भारत की बात करें तो द्रविड़ भाषा समूह आता है, जिसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती है। एशियाटिक परिवार की भाषा की बात करें तो मुंडारी भाषा आती है। पूर्वोत्तर में रहने वालों की बात करें तो चीनी तिब्बती भाषा इसके अंतर्गत आती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी भाषा परिवार किसके अंतर्गत आएगी? हिंदी भाषा तो भारतीय परिवार के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो संस्कृत नहीं होगा, तमिल नहीं होगा, उर्दू नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी का जन्म हुआ है तो लौकिक संस्कृत नहीं होगा, पाली प्राकृत नहीं होगा, वैदिक संस्कृत नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला ही सही है, अपभ्रंश से क्या हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग तक का हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस क्रम में हुआ है? तो अगर हम बात करें तो पहले कौन सी आई? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक यहाँ पर संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा। पाली के बाद प्राकृत। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट। कहीं कहीं आपको दिया होता है, कहीं कहीं नहीं होता। तो अपभ्रंश के बाद कौन सी आई? अवहट। अवहट के बाद हिंदी। तो कहीं कहीं आपको डायरेक्ट अपभ्रंश के बाद भी हिंदी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर अपभ्रंश दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसके क्रम की बात करें, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट के बाद में हिंदी। और यहाँ पर क्या दिया गया है? ऑप्शन में अपभ्रंश दिया गया है। तो यहाँ पर हिंदी का जो जन्म हुआ है किससे हुआ है? यहाँ पर अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा नहीं आती। कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? बताइए। अगर मैं यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो कन्नौजी नहीं होगा, बांगरू नहीं होगा और अवधी नहीं होगा। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर तेलुगु सही होने वाला है। तो तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर हम तेलुगु की बात करें, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य की भाषा? यहाँ पर ब्रजभाषा पूछा गया है कि ब्रजभाषा किस रूप में प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें राजभाषा के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तकनीकी नहीं होगा, राष्ट्रभाषा नहीं होगा। तो ब्रजभाषा किस रूप में प्रसिद्ध है? काव्य की भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रजभाषा की, ब्रजभाषा एक भारतीय भाषा है। इसका सबसे अधिक जो प्रसिद्ध रूप है वो दोहे, छंद, गीतों के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। अगर हम 15वीं और 16वीं सदी के अंतर्गत की बात करें तो महाकवि हुए हैं सूरदास जी, तुलसीदास जी, बिहारी रामानंद जी। इनके द्वारा सर्वाधिक इसका उपयोग किया गया है ब्रजभाषा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो राष्ट्रभाषा नहीं होगा, विभाषा नहीं होगा, तकनीकी भाषा नहीं होगा। तो हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो राजभाषा के रूप में भारत में रखा गया है। अगर हम बात करें राजभाषा का दर्जा इसे कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आप ध्यान रखते चले गए। 14 सितंबर 1949 को इसे इसका दर्जा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पश्चिमी राजस्थान की भाषा नहीं होगा, दक्षिण राजस्थान की नहीं होगा, उत्तरी राजस्थान की नहीं होगा।
पूर्वी राजस्थान की भाषा क्या है? ढूंढाड़ी बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। और हम बस एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे ना छूटे। और आज की क्लास में हमने ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर भाषा से लिए। सभी क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, कौन सी भाषा ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पंजाबी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, मराठी हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, गुजराती हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो पुरानी बांग्ला क्या जानी जाती है? ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। आपको यहाँ पर देवनागरी लिपि पूछी गई है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर मैं यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो गुजराती हमारा नहीं होगा, उड़िया हमारा नहीं होगा, सिंधी हमारा नहीं होगा। मराठी क्या है? मराठी बोली की जो भाषा है, मराठी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? यहाँ पर देवनागरी लिपि है। अगर हम अन्य भाषाओं की देवनागरी लिपि की बात करें तो किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है? संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली। तो इन सभी भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मने के दुई बेटवे रहीन, ओहो माँ लहूरा अपने बाप से, कहिस दादा धन माँ जवन हमर बाखरा लागत होए तवन हमका दे दा। ये अवतरण हिंदी की किस बोली से है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा, कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर भोजपुरी नहीं होगा, कन्नौजी नहीं होगा, खड़ी बोली नहीं होगा। तो ये पंक्तियाँ ली गई है अवधी भाषा की, क्या है ये पंक्तियाँ है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही है, अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यहाँ पर संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पूछी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर खड़ी बोली हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, ब्रज भाषा हमारा नहीं होगा, अवधी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सी भाषा होगी? हमारी पाली भाषा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका क्रम कैसे चलता है, तो पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद में हिंदी। तो यहाँ पर पाली ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अगर हम बात करें ऑप्शन, शारदा लिपि नहीं होगा, खरोष्ठी लिपि नहीं होगा, कुटिल लिपि नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही है, ब्राह्मी लिपि से सर्वाधिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन गुरुमुखी नहीं होगा, ब्राह्मी नहीं होगा, सौराष्ट्री नहीं होगा। देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी की बात करें तो ये किस भाषा की लिपि है? तो ये पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। यहाँ पर वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप पूछा गया है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। बताइए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप। ऑप्शन की बात करें तो अवधी नहीं होगा, ब्रजभाषा नहीं होगा, देवनागरी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही है, खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ब्रजभाषा मथुरा साइड में यहाँ पर बोली जाती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही है, खड़ी बोली इसका क्या है? प्रचलित रूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। आपको यहाँ पर पूछा गया कि छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आएगी, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी, राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आएगी। तो ये किसके अंतर्गत आएगी? छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियाँ आती है, तीन बोलियाँ आती है। कौन कौन सी? तो अवधी, बघेली
बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी तो यहाँ पर कौन कौन सी बोली आएगी? तो यहाँ पर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं, तो नहीं पूछा गया है आपको पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बुंदेली हमारा ये किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी, ब्रज भाषा भी आएगी, कन्नौजी भी आएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर बघेली हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। तो बघेली किसके अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आएगी? बघेली। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही सही है। 343 से 351 तक ये सभी क्या है? भाषा संबंधी प्रावधान इन अनुच्छेदों में दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई या मैसूर। आपको यहाँ पर पूछा गया कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन की बात करें तो हैदराबाद में नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, मैसूर में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही है, चेन्नई मद्रास में क्या है? इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत। आपको बताना है कि सही क्रम क्या होगा, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या होगा, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगर हम बात करें इसके क्रम की, पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। यहाँ पर पाली से दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर पहला ही सही है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और आप अपनी तैयारी में कहाँ पर गलती करते हैं तो हम आपको बता देते हैं। आप क्या करते हो, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और नए क्वेश्चनों को तैयार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बार बार एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, आपने देखा भी हो, ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा उठाता है। तो आप जब भी अपनी तैयारी को करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर आप यहाँ पर किया करें। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, तो आप अपनी तैयारी में ये गलती बिल्कुल भी मत करें। तो आप अपनी तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर शामिल करें, तो इससे क्या है आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप मेरिट में यहाँ पर आप आ सकते हो। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, बताइए किस विषय का वर्णन है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो संघ की राजभाषा का नहीं है, उच्चतम न्यायालय की भाषा का नहीं है, पत्राचार का नहीं है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस में दिए गए? 351 में, अनुच्छेद 351 में दिए गए। ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। आपको बताना है कि ब्रज भाषा क्या है। अगर हम बात करें ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी, बिहारी के अंतर्गत नहीं आएगी, पहाड़ी के अंतर्गत नहीं आएगी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आएगी? ब्रज भाषा आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। आपको मगही भाषा पूछी गई है, किस उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है। अगर हम बात करें किस उपभाषा की बोली है, तो राजस्थानी की नहीं होगी, पश्चिमी हिंदी की नहीं होगी, पूर्वी हिंदी की नहीं होगी। तो ये क्या है? बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी है? मगही क्या है? बिहारी उपभाषा की बोली। ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी,
अर्धमागधी, शौरसेनी या ब्राह्मण? बताइए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन की बात करें तो मागधी नहीं होगा, अर्धमागधी नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा। तो ये क्या किससे हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से क्या हुआ है? विकसित हुई है। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में? आपको यहाँ पर बताना है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन की बात करें 1952 नहीं होगा, 53 नहीं होगा, 54 नहीं होगा। ऑप्शन हमारा डी सही है। 1956 में क्या हुई थी? पुनः संरचना हुई थी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की। अगर हम यहाँ पर बात करें भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है? भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? यहाँ पर पूछा गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो किस राज्य का गठन हुआ था? तो पंजाब का ऑप्शन नहीं होगा, कश्मीर नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा। अपभ्रंश यहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर सही है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका आंसर सही होने वाला है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो राज्य गठन हुआ था जिस राज्य का, वो कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है और कितनी एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अगर हम बात करें ऑप्शन की तो राजस्थानी यहाँ पर नहीं होगा, बिहारी नहीं होगा, पश्चिमी हिंदी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा बी सही है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आएगी? तो बघेली आएगी। अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली यहाँ पर उपभाषा होगी तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये क्या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950? आपको यहाँ पर बताना है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा के संबंध की व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा का जो व्यवस्था की गई है कि कौन कौन से अनुच्छेद में 343 से 351 तक की गई है और इसका राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, बीजी पंत, पी सुब्बोरोयान? आपको बताना है कि यहाँ पर जो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन है हमारा सही है, बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है तो बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर इनका क्या है? पूरा नाम है। अगर हम बात करें इस आयोग में कितने सदस्य थे? तो 21 इसमें सदस्य थे और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? राष्ट्रपति थे। और ऑप्शन हमारे यहाँ पर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? 14, 15, 18 या 22? बताइए कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में? अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की आदि जननी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है। अगर हम बात करें हिंदी की आदि जननी, ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है? तो पाली नहीं होगा, प्राकृत नहीं होगा, अपभ्रंश नहीं होगा। तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सी भारतीय परिवार की भाषा नहीं है।
मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? बताइए कौन सी भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? अगर हम बात करें मराठी की, ये भी इसके अंतर्गत आएगी, गुजराती भी आएगी, हिंदी भी आएगी, लेकिन मलयालम ये इसके अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। भारतीय परिवार की भाषा मलयालम नहीं है। ये किसके अंतर्गत आएगी? ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषा मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सभी किसके अंतर्गत आएगी? द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आएगी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर? बताइए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर हम बात करें ऑप्शन की तो 11 जून हमारा नहीं होगा, 28 सितंबर नहीं होगा, 10 अक्टूबर नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा को जो राजभाषा का दर्जा मिला वो 14 सितंबर तो कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा किसे मिला था? हिंदी को। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखा करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।